Welcome to my channel MP5.x3 Pro Gaming Plus Study। सॉल्व किया था और पोस्ट किया था, तो काफी लोग इस सवाल को ना हल्के में ले रहे होंगे। तो हल्के में तो ये लेना ही नहीं है, और अगर आप इस सवाल को 100 लोगों को दोगे ना तो उसमें से सिर्फ एक बंदा ही सही आंसर बता पाएगा इस सवाल का, बाकी सभी फेल हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि फेल क्यों हो जाएंगे। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ना मैं आपको 10th क्लास की कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल ना थोड़ा सा अलग है, तो आपको वो पता होना बहुत जरूरी है। जब हम क्लास 10th में थे तब हमने 3 मेथड पढ़े थे ऐसी इक्वेशनों को सॉल्व करने के। एलिमिनेशन मेथड, जिसे हिंदी में विलोपन विधि कहते थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जिसे वज्र गुणन विधि कहते थे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे प्रतिस्थापन विधि कहते थे। हम इस सवाल को तीनों तरीके में से किसी से भी कर सकते हैं, तो हम इन तीनों मेथडों में से इस वाले को उठा लेते हैं, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है √x + y = 7। ये समीकरण 1 है, और एक समीकरण ये x + √y = 11। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले वाले समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, तो √x को ऐसे ही रखेंगे, 7 बराबर में ऐसे ही रहा, और इसको इधर ले जाएंगे तो पक्षांतर करने पे ना y का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस बन जाएगा। अब √x की वैल्यू ये मिल चुकी है हमारे पास, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर 7 - y का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये कैसे बना वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल लिखा हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, उसके बराबर में अगर कोई भी नंबर दे रखा है जैसे कि 3, तो जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट इधर जाकर स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर को हम लिखते हैं इस तरीके से, जो कि 9 बन जाएगा हमारे पास। ऐसे ही रूट के अंदर अगर यहाँ पर लिखा है 7 - y, जब हम इस रूट को इधर पहुंचाएंगे तो वो स्क्वायर में बदल जाएगा कुछ इस तरीके से, और हमें फिर इसको आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करना है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपसे आना ही चाहिए। फिर हम यहाँ कह देंगे x बराबर 7 - y का होल स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि अब हमें x की वैल्यू मिल गई तो इसको ना इसकी जगह पर रखेंगे। तो हम यहाँ पर यही लिख रहे हैं, समीकरण 2 ये है, तो x की जगह पर तो हम ये लिख देंगे 7 - y का होल स्क्वायर प्लस √y बराबर में 11। ये ऐसा ही रहा। उसके बाद में अब हमें √y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दरअसल सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें एक वेरिएबल की तो वैल्यू पहले निकालेंगे, फिर उसको दूसरे वाले में रखते हैं। इस x की वैल्यू को दूसरे समीकरण में रखेंगे, वहां से y की वैल्यू निकालेंगे। अब हमने क्या किया है कि √y को रखा है, तो √y को रखेंगे तो ये वाली वैल्यू ना इधर आ जाएगी, माइनस में बन जाएगी। तो 11 ऐसे ही रहा, माइनस ब्रैकेट के अंदर 7 - y का होल स्क्वायर, और √y बराबर 11 - 7 - y के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल लेंगे। क्या आइडेंटिटी होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये दे रखा है 7 - y का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऐसे ही हमने किया है। a स्क्वायर की जगह 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा हमारे पास। फिर लगाएंगे प्लस, तो प्लस लगा दिया हमने। y स्क्वायर, हमारे पास y स्क्वायर रहेगा माइनस 2ab। 2a कितना है 7, और b कितना है y, यानी कि 7 दूनी 14y। ठीक है, अब हम इस वाले माइनस का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 11 - y स्क्वायर, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस मिलेगा, और माइनस में करेंगे तो प्लस मिलेगा। उसके बाद √y बराबर -y स्क्वायर प्लस 14y, और 49 में से 11 को उल्टा घटा देंगे तो 38 बचेगा। तो यहाँ से अब हमें y की वैल्यू को निकालना होगा। अब यहाँ से रूट को खत्म करेंगे तो y की जो वैल्यू आई है उसके ऊपर चढ़ा देंगे। y की वैल्यू आई थी ये, और इसके ऊपर चढ़ा देंगे। अब हमें इसका स्क्वायर
स्क्वायर करना होगा। तो इसका स्क्वायर करने का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है ये वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये जो दो फॉर्मूले होते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। अब मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जब हम इसे 10th क्लास के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ये सवाल लंबा होता जा रहा है। देखिए, पहले हमने ये वाली आइडेंटिटी लगाई थी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। अब 3 वेरिएबल हो गए तो मुझे इनकी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो कितना लंबा हो जाएगा ये सवाल। ये करते करते 1 घंटे से ज्यादा मुझे हो जाएगा, ये सवाल सॉल्व नहीं होगा इस तरीके से। ये अभी प्रतिस्थापन विधि थी। आप अगर चाहते हो तो इन दोनों विधि में से किसी से भी सॉल्व कर लेना, वक्त आपको इतना ही लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस विधि को छोड़ देता हूं, एक और शॉर्ट तरीका बताता हूं जिससे ये सवाल फटाफट से हल हो जाएगा। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको 2 बातें और याद रखनी है। क्या? पहली कि भैया एक्स वाई की जो भी वैल्यू आएगी वो पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 -3 -4 इस टाइप से होनी चाहिए, बट्टे में नहीं होनी चाहिए। जैसे 7/3 या 5.4 ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सिंपल नंबर हो या माइनस का नंबर हो वो चलेगी, ठीक है। दूसरी बात, ये सवाल जब श्री रामानुजन का बताया जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई कठिनाई तो होगी इसमें। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे और घटाएंगे। तो घटाने का मतलब है कि समीकरणों को ऐसे लिख दो, √x प्लस वाई ऐसे लिख दो, माइनस ब्रैकेट बनाओ x प्लस √y ऐसे लिख दो और घटा दो 7 में। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नी, x प्लस √y ऐसे लिख दो और घटा दो 7 में से 11 को। तो जब घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू मिलेगी √x प्लस y, इस माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो -x और इस माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस का √y बराबर में -4। क्योंकि 7 में से 11 तो जाएगा नहीं तो 11 में से 7 घटा देंगे और चिन्ह आ जाएगा माइनस का, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले रहे हैं। रूट की संख्या एक तरफ, सिंगल वेरिएबलों की संख्या एक तरफ, कुछ इस तरीके से y माइनस एक्स ऐसे लिख दो, प्लस लगाओ और √x माइनस √y कुछ इस तरीके से लिख दो बराबर में -4। अब देखो, सवाल को तो सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, पर दिक्कत क्या है कि ये जो माइनस है ना ये तकलीफ देगा, तो इसको खत्म कर लेते हैं। तो इसको खत्म करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि -1 से गुणा कर दो, इस साइड में भी गुणा कर दो और इस साइड में भी गुणा कर दो। तो पहले इसमें करेंगे, तो इसमें करने पर क्या होगा कि जो संख्या प्लस की है वो माइनस की बन जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की बन जाएगी। तो यहाँ पर x अभी माइनस का दिख रहा है हमें, तो ये प्लस का बन जाएगा और जो y हमें प्लस की दिख रही है वो माइनस की बन जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब इस -1 का गुणा इसमें कर लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा माइनस, और इस वाली संख्याओं को ऐसे ही लिखा रहने देंगे हम, इससे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि हमने यहीं पर गुणा कर लिया। अब इसके अंदर करने का क्या फायदा, समझो। देखिए, y माइनस एक्स के तो अंदर ही करना पड़ेगा हमें क्योंकि ये सिंगल ही है, तो इसको हमने ऑर्डर में लिख दिया। अब इसके अंदर गुणा करने से पहले प्लस पड़ गया तो हमने प्लस में ही कर दिया, तो माइनस आ गया हमारे पास, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस मिलता है। और यहाँ पर -1 का गुणा -4 में करेंगे तो +4 बन जाएगा, दिखेगा नहीं हमें, ये प्लस का हो गया। अब हमारे पास एक और तरीका है कि ये रूट में है और ये रूट में नहीं है, तो इन्हें भी मुझे रूट में बनाना है। तो रूट में बनाने के लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। अब जैसे आप इसे समझिए, ये लिखा है मेरे पास x, पर मुझे ना इस x को रूट में बदलना है। तो रूट में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा कि पहले तो रूट लगा दूंगा और उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दूंगा। तो देखिए, ये हकीकत में हमारे पास है तो x ही, पर रूट में बदल चुका है। कुछ इसी तरीके से मैं इसमें भी रूल अपनाऊंगा। तो सिंपली अब हम इसको रूट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ऐसे लिख देंगे √x का होल स्क्वायर माइनस √x
रूट वाई का होल स्क्वायर, माइनस लगाएंगे और ये वैल्यू ऐसे ही रही, रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर में 4। कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई। क्या? जहां कहीं भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होता है वहां पर हम आइडेंटिटी लगाते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक इसी तरीके से हम इसमें लगाएंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी की जगह लिखेंगे रूट एक्स प्लस रूट वाई और ए माइनस बी की जगह लिखेंगे रूट एक्स माइनस रूट वाई, कुछ इस तरीके से। और माइनस और ये वाला रूट एक्स माइनस रूट वाई हमारे पास ऐसा ही रहा। उसके बाद बराबर में 4 लगा देंगे। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखिए, ये दोनों वैल्यू हमें सेम दिख रही हैं। सेम दिख रही हैं तो कॉमन ले सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि कॉमन ले लूंगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी? ये बचेगी रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये बचेगा माइनस और ये इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 1 बराबर में 4। ठीक है, अब आपको एक और चीज बहुत ध्यान से समझनी है कि इन दोनों का गुणा करने पर जो भी वैल्यू आएगी 4 के बराबर होगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कल्पना। हम ना सोच रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। कैसा? कि रूट एक्स माइनस रूट वाई की जो भी वैल्यू होगी या फिर रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस 1, इन दोनों की जो भी वैल्यू होगी वो 4 से ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब अगर मैं इसे 2 लेता हूं तो ये भी मुझे 2 लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों गुणा में, इसका मतलब है 2 का गुणा 2 में करूंगा 4 हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही है। और अगर मैंने ये वैल्यू 4 मान ली, मान रहा हूं मैं, ये मैंने 4 मान ली, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 1, क्योंकि 4 एकम 4, 4 से ज्यादा ले नहीं सकते हम। तो अगर ये 1 मानी है तो ये 4 होगी। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज इस सवाल में यहाँ पर बनने वाली हैं। अब हम इन तीनों वैल्यूओं को जोड़ते हैं। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास रूट एक्स और रूट एक्स बन जाएगा 2 रूट एक्स और प्लस माइनस का वाई कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 2 और 2 4, 1 मिलेगा, 4 और 1 5 और 1 मिलेगा हमारे पास फिर से 5 और ये -1 ऐसा ही रहा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से वैल्यू को निकालेंगे एक्स की को। तो 2 रूट एक्स तो ऐसा ही रहा हमारे पास। ये 1 इधर जाएगा तो सब में जुड़ेगा बारी बारी से। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा और इस 1 को इधर लाएंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 बनेगा और इसमें भी 6 बन जाएगा। अब हमें रूट एक्स की वैल्यू चाहिए तो रूट एक्स को तो ऐसे ही रखेंगे और साथ में जो भी दे रखा है वो डिनोमिनेटर यानी कि बट्टे में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से 5 बट्टे में 2, 6 बट्टे में 2, 6 बट्टे में 2। अब यहाँ से रूट एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई सर हमें? 5 बट्टे में 2। तो इस वाली वैल्यू को तो लेना नहीं है क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया है कि बट्टे में और पॉइंट में वैल्यू हमें नहीं लेनी। तो ये बचेंगे। तो क्या बन गई? 3,3। इसका मतलब सेम वैल्यू बनी है तो हम 1 ले लेते हैं। रूट एक्स बराबर कितना मिल गया हमें? 3। ये आपको याद रखना है। तो रूट एक्स बराबर हमारे पास 3 मिला है तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ रूट एक्स था तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे यानी कि 3 गुणा 3 और हमें मिल जाएगा 9। तो अब आपको ध्यान रखना है कि सर एक्स की वैल्यू अपने पास 9 मिल गई। ठीक है, अब हमें वाई की वैल्यू और निकालनी है। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको सबसे पहले वो समीकरण बता देता हूँ। वो कौन से समीकरण थे? पहला था रूट एक्स प्लस वाई बराबर में 7, ये हमारे पास पहला समीकरण था। दूसरा था एक्स प्लस रूट वाई बराबर में 11, ये दूसरा समीकरण था। यहाँ से हमें वाई की वैल्यू और निकालनी है तो सिंपल ये वाला समीकरण बनेगा वाई बराबर 7 माइनस का रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 7 माइनस और रूट एक्स की जगह पर लिख देंगे रूट के अंदर 9। अब आपको पता है कि 7 माइनस रूट 9 कितना होता है? 3, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो वाई की वैल्यू कितनी मिल गई सर हमें? 4। तो Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share my channel.